मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जुमे को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए इंतखाब में बीजेपी को 3 सीटों पर, शिवसेना को 1, एनसीपी और कांग्रेस को 1-1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी से धनंजय महाजन, अनिल बोंडे और पीयूष गोयल मैदान में थे, जबकि शिवसेना से संजय पवार और संजय राउत, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल मैदान में थे। महाराष्ट्र में संजय पवार के लिए शिवसेना ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट से मुतमईन होना पड़ा और कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी मिली। राजस्थान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने कामयाबी हासिल की। यहां से बीजेपी के वाहिद उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले। कर्नाटक में हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। कर्नाटक में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, अदाकार सियासतदान जगेश और लहर सिंह ने बीजेपी से कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश भी जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए। हरियाणा में बीजेपी ने 2 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। जाहिर सी बात है, जीत के आए हैं, बड़े संघर्ष के बाद जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें की, काउंटिंग देर से शुरू करवाई, उसके बाद भी हम लोगों ने पूरे धैर्य से इस चुनाव को लड़ा और अंततोगत्वा हम लोग चुनाव जीत करके आए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र के अपने तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी शानदार और बड़ी जीत दिलाई है। बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो बहुत मेहनत की थी, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई के जहां सामान्य वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, राज्यसभा के कल चुनाव हुए, जिसका डर था पोजीशन हुकूमत को या आघाड़ी हुकूमत को, वही हुआ। बीजेपी ने तीसरी सीट जो है वो जीत ली है। जी ज़रूर, जिस तरह से ये बीजेपी की जो तीसरी सीट आई है, इस सीट के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि जो आंकड़े थे वो आंकड़े बयां कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसकी जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। यही वजह थी कि उन्होंने बाकायदा अपने चौथे उम्मीदवार को इस चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बाजी यहाँ पे एक बार फिर बीजेपी ने मार ली और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एक पूरी रणनीति तय की थी उसका साफ तौर पर असर यहाँ पर देखने को मिला। और जिस तरह से एक दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि कई ऐसे विधायक हैं जो उनके समर्थन में, और इस वोटिंग के दौरान ये बात साफ तौर पे दिखाई देने लगी। जिस वक्त ये वोटिंग हुई, इस वक्त ऐसा एहसास नहीं था कि इतनी आसानी से महाविकास आघाड़ी को बीजेपी हरा देगी और जो तीसरे उम्मीदवार को निकाल लेगी। करीब 3 बजे करीब 285 जो विधायक हैं उन्होंने वोटिंग की थी और जो 5 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी वो 5 बजे से ना शुरू होते हुए करीब 9 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हुई। इस बीच में कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दोनों के बीच में लगते रहे। जिस तरह से बीजेपी ने 3 विधायकों के वोटों को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें से 2 मंत्री थी, यशोमती ठाकुर और जितेंद्र आव्हाड, और जिस तरह से सुहास कांदे जो शिवसेना के विधायक है, इन तीनों के वोटों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाए थे, जिसके बाद सुहास कांदे का जो वोट है उसे हटा दिया गया, उसके नामंजूर कर दिया गया और बाकी यशोमती ठाकुर और जितेंद्र आव्हाड को अनुमति जरूर दी। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई उस दौरान जिस तरह से मामले सामने आए और लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो बीजेपी की तरफ गए। एक छोटे दल है जिन्होंने अपना समर्थन सीधा बीजेपी को दिया है और इससे बीजेपी के जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। और वसीम में ये जानना चाहेंगे, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, तो बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए तकरीबन 12-13 वोट की जरूरत थी, तो महाविकास आघाड़ी कहां नाकाम हुई, कहां पीछे रही कि इन जो आजाद उम्मीदवार हों उनको संभालने में कामयाब नहीं हुई? क्या महाविकास आघाड़ी से भी कोई वोट टूटकर उधर गया? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से जो आंकड़े सामने सामने आ रहे, जो खबरें सामने आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा छोटे दल और जो इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे, वो सारे इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जिस तरह से वोटिंग की शुरुआत हुई उसी दौरान बीजेपी ने इस बात का ज़्यादा जोर दिया था कि किस तरह से वो जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर किस तरह से लाया जाए। इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की और सबसे अहम भूमिका रही इसमें बीजेपी के आला नेताओं की। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को इस बात
से सीखने की जरूरत होगी कि कई जो छोटे दल थे जब उन्होंने सरकार बनाई थी उस वक्त उन्होंने उन्हें समर्थन दिया था, उनसे नाराज चल रहे, जैसे कि समाजवादी पार्टी काफ़ी दिनों से नाराज थी। उनका साफ तौर पे आरोप था कि सीएम उद्धव ठाकरे उन्हें वक्त नहीं देते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं मुस्लिम्स के जो अब तक पूरे नहीं किए जा रहे, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनाए गए थे उसे पूरा नहीं किया जाता। लेकिन किसी तरह से समाजवादी पार्टी को बनाया गया। अब आज़मी की मीटिंग उद्धव ठाकरे से कराई गई, उसके बाद कई तरह के वादे किए गए, उसके बाद उन्होंने समर्थन अपना महाविकास आघाड़ी सरकार को दिया। तो इसी तरह के ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनका साफ तौर पे ये अक्सर आरोप लगता रहा है बंद में कि जो उन्हें अमाउंट दिया जाता है, जो निधि दी जाती है, जो फंड दिया जाता है, वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये नाराजगी काफ़ी थी और उस नाराजगी को दूर करने की लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोशिश की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। जो नंबर से 159 लोगों का समर्थन, और ऐसे वक्त में जब वोटिंग होती है तो 10 से 12 जो वोटर्स हैं वो हट जाते हैं उनकी तरफ से, तो ये बड़ा झटका है क्योंकि 106 के करीब बीजेपी की सीटें हैं। उसके बाद उन्हें निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला था, 113 हुए थे। अब उनके बाद जो वोटिंग गिरी है 123 के करीब, यानी कि 10 के करीब जो वोटर्स हैं वो बाकायदा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। और जो पहला राउंड था हमने देखा था जिसमें संजय पवार बाकायदा आगे चल रहे थे, उन्हें 38 वोट मिले थे, इसके बाद 23। लेकिन जो सेकंड राउंड शुरू हुआ और जो सेकंड चॉइस थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट माणिक को मिला। ये अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पे बीजेपी देख रही है और इसी तरह को लेकर लगातार अब बयानबाजी भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। हम देख पा रहे हैं कि जश्न का भी माहौल है बीजेपी के खेमे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।